घर बना दे, दुकानदारी बढ़ा दे, ये रोजगार बढ़ा दे, ये काम कर दे, जबकि अपने जरूरत को है। और कभी जुटे किस लिए? बेटे की चिंता, बेटे की चिंता है। पिता ने कमा करके रखा था, आज जो ब्राह्मण ने धन कमा करके रखा था, मेरा बेटा मौज करेगा, वो पिता की कमाई धुंधकारी ने धीरे धीरे सब वैश्याओं के यहाँ पहुंचा। उसका ही क्रियाकलाप देखा, शराब पीता है, चोरी करता है, वैश्याओं की आता, हमारी सारी जिंदगी भर कमाई वैश्याओं को पहुंचा दिया। पिता परेशान हो गया, घर छोड़ करके चला गया जंगल में, भगवान के भजन में लग गया, भगवान भजन में लग गया। गोकुल चला गया तीर्थ यात्रा, माँ से कहा कुछ रकम है, माँ ने कहा बेटा हमारे पास तो कुछ नहीं बचा। माँ को लगा कि जो रकम छिपा करके रखी हो, पिटाई किया बात लाओ। माँ ने पूछे क्या बचना में पिटाई हो रही, तो कहा बेटा फोन करके देख सवेरे से। माँ ने सोचा हमारे पास तो कुछ है नहीं, और जब सवेरे कहीं कुछ है ये नहीं तो बहुत मारेगा और नहीं पाएगा। तो माँ ने सोचा आप क्या करें, सवेरे और पिटाई करेगा जब धन नहीं मिलेगा, तो कुआं में कूद करके पुत्री मर गई। पिता चला गया जंगल को भजन में लग गया, भाई चला गया तीर्थ यात्रा को, दूसरी माँ कुआं में कूद करके मर गई। अब रह गया अकेले ही 5 वैश्याएं की घर में लाकर बसा दिया। वैश्याओं को धन चाहिए, नए नए कपड़े लाओ, नई बहू बन करके तुम्हारे घर में आई है, चोरी से बक्सा उठा लाया कोई नई बहू का, ये नए नए कपड़े चाहिए। वैश्याओं ने सोचा चोरी की कपड़ा पहना जो पहन करके निकलेगी, जिसके होंगे कपड़ा पहना तो कपड़ों पहना जब हो जाएगा, और सोचा जेल मिलेगी ऊपर से, और जो कहेंगे नहीं लेगी इतनी बड़ी रकम मिले, तो पहला महीना छोड़े कैसे, ये भी मन नहीं हो रहा है। ऐसा किया जाए, रात को धुंधकारी को मार दिया जाए और कपड़ा पहना लेकर अपने घर चलो। धुंधकारी जब रात में सोने लगा, वैश्याओं ने क्या किया, रस्सी लाई, सुगंध कर बेटा पीने को कपड़े नदी खींचने, सारी रात खींचती रही, उसके प्राण नहीं निकले। वैश्याओं ने कहा बहुत मुश्किल हो गया, ये मरा नहीं दुष्ट है, हम सबको मार डालेगा। एक वैश्या ने कहा चूल्हा में देखो आग है, हाँ है। एक वैश्या से चूल्हा से आग के अंगारे लेकर के आई, उसके मुंह में अंगारे उड़े, माचिस जलाते हो और फिर छू जाए, बड़ी जोर चौपट से थोड़ी चिंगारी छू जाए, माचिस जलाते छू जाए, इतना कष्ट होता है। और मुंह में अगर अंगारे फंसे गए क्या कोई तड़प तड़प करके उसके प्राण निकल गए। जब उसके प्राण निकल गए, वैश्याओं ने उसकी लाश को छिपाने के लिए वही घर में गड्ढा बनाकर उसकी लाश को छिपा दिया, कपड़े पहने लेकर चली। अब इस गोकुल तीर्थ यात्रा कर रहा था, किसी आदमी ने कोई मुलाकात हो गई कहीं उसकी तीर्थ यात्रा में, उसने घर की सारी घटना बताई, तुम्हारे पिताजी जंगल में जो रहते थे उसका स्वर्गवास हो गया। एक घटना, तुम्हारी माँ धुंधली कुआं में कूद करके परेशान होकर के, धुंधकारी से बेटे से परेशान होकर कुआं में कूद करके मर गई, आत्महत्या कर लिया। तीसरी घटना, तुम्हारा भाई जो धुंधकारी था उसको वैश्याओं ने मुंह में आग डाल डाल करके मार दिया। अब 3 घटनाएं हुई गई, उसकी यात्रा को स्थगित करके लौट करके आया। अब 3 घटनाएं हुई और अकाल मौतें हुई, धुंधकारी की भी और धुंधली अभी कुआं में कूद करके मैं निकालू। ऐसी स्थिति में मरने वाले लोग जो है वो प्रेत में पड़े रहते हैं। अब जो भी होता है जो इनका कल्याण हो जाए तो आप इनको कर्ण इन सबके कल्याण के लिए, प्रेत से मुक्ति के लिए गया तीर्थ लोग जाते, गया जाते, इन सबके कल्याण के लिए मुक्ति मिल जाए पृथ्वी से। तो गया तीर्थ ने सबके लिए श्राद्ध किया, पिता के लिए, धुंधली के लिए, भाई धुंधकारी के लिए। वहां से लौट करके आया, एक रात में अचानक नींद खुली, रात में अचानक नींद खुली तो रोने की आवाज, जोर जोर से रोने की आवाज सुनाई पड़ी, कोई रो रहा है।
देखा सामने कहीं आग जल रही है, आग दिखाई पड़ी, आग गायब हो गई तो कहीं बकरा खड़ा है, वो गायब हो गया, कहीं भैंसा खड़ा है, कहीं राजा खड़ा है, तो कहीं राजा, कहीं बकरा, कहीं भेड़ा, कहीं भैंसा, ये कोई प्रेतात्मा है जिसकी जिंदगी बदल रही है। प्राणी का विद्वान कर्मकांडी था, हाथ में चल गया, मन पड़ा, फूंक मार कर फेंक दिया, प्रेत रूप में वो खड़ा हो गया, आंखों से आंसू गए, रो रहा, सिसक रहा है, हमें पहचाने भाई, मैं तुम्हारा भाई हूँ धूपकारी, जीवन में हमने बड़ा पाप कर्म किया है और हमारी कैसी मृत्यु हुई, वैश्याओं ने इनको पिता की सारी कमाई जिन वैश्याओं तक पहुंचा दिया, इतनी रकम पिता की सारी कमाई जिन वैश्याओं तक पहुंचा दिया, उन्होंने हमारे साथ क्या बर्ताव किया, मुंह में आग डाल डाल करके हमको मारा, अकाल मौत हुई, इसलिए बेगुजर पड़े। अरे का तुम्हारे सब के लिए तो गया को गए थे, और गया में श्राद्ध करने से वो प्राणी मृत्यु से मुक्त हो जाता है। पिताजी की मुक्ति हो गई, माँ बुद्धि की मुक्ति हो गई, तुम्हारी मुक्ति नहीं, तो कहा इतने बड़े पापी, कितना बड़ा पाप कर किया है, गया तीर्थ में आपने हमारे लिए श्राद्ध किया और सबके लिए, और सबका उद्धार हो गया, लेकिन हमारा उद्धार नहीं हुआ, इतने बड़े पाप। अब प्रेत योनि की परेशानी कौन है, प्रेत योनि में पड़ा हुआ जो प्राणी है, भूख लगेगी हमारी तुम्हारी तरह से, लेकिन खा नहीं सकता, भूख लगेगी लेकिन खा नहीं सकता। आप 1 दिन बर्दाश्त कर लेंगे, 2 दिन बर्दाश्त करेंगे, 4 दिन बर्दाश्त कर लेंगे, भूख प्यास आगे कैसे आपकी भूख लगी है, जोर की लगी हो, खा नहीं सकते हो, तो क्या हालत होगी। और ये प्रेत की सैकड़ों साल उम्र होती है, सैकड़ों वर्ष, अब सोचो क्या हालत होगी। प्रेत योनि में काम तो बड़ा थोड़ा भूख की प्यासे छटपटाया करते हैं, भूख की प्यासे छटपटाया करते हैं, कुछ खा नहीं सकते, पानी पी नहीं सकते, प्यास लगी है, भूख लगी है, यहाँ पर कष्ट हो रहा है, कुछ उपाय करो, आश्वासन दिया, उपाय करेंगे। सूर्य भगवान से कहा महाराज इसकी समस्या है, और गया तीर्थ में भी उसके लिए श्राद्ध किया और उसका उद्धार नहीं हुआ, तो क्या अब कोई उपाय गया तीर्थ बाद कोई उपाय नहीं बचा, जो प्राणी का योनि से मुक्ति हो जाए, उसके कल्याण के लिए कोई उपाय नहीं बचा। श्री भगवान ने कहा है तो नहीं है उपाय, ऐसा भी पापी जन गया तीर्थ में भी नहीं उद्धार हुआ, ऐसा वो पापी जन है उपाय उसके। श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान का आयोजन करें, ये सूर्य भगवान ने सलाह दिया है किसको, गोकर्ण, सवेरे तैयारी किया, सब गांव को इकट्ठा होने लगे, धुंधकारी जिसके लिए हो रहा है, प्रेत रूप में प्रेत होता है, वायु रूप में एक 7 गांठ का बांस था, वो एक छिद्र में बैठे। पहले दिन जब कथा को विश्राम हुआ तो बांस की एक गांठ बड़ी जोर से आवाज हुई, चटकी, और गांठ चटक गई, दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी, ऐसे 7वें दिन जब कथा को पूर्ण विश्राम हुआ, 7वीं गांठ भी चटक गई, और वही धुंधकारी जो प्रेत योनि में पड़ा था, लोगों ने देखा, जो गांव लोग सोता बैठे देखा, वही धुंधकारी वो भगवान के स्वरूप, जैसे देखते हो चतुर्भुज रूप में शंख चक्र धारण किए, भगवान के स्वरूप में हो, भगवान के पार्षद जय जयकार कर रहे, उसको ले जाने लगे भगवान के धाम को, वैकुंठ धाम को। तो वो करने का महाराज किसी को क्यों लिए जा रहे हो, और तो गाँव भर के सोता है, बेचारे 7 से लोग सुने आते, इनको क्यों नहीं ले जाओगे, क्यों ऋषि किए जा रहे हो, तो कहा इनके लिए शिकायत कर रहे हो, गाँव के श्रोता आते जरूर यहाँ बैठे, लेकिन मन कोई दूसरी जगह है। अब आपका मन दूसरी जगह हो तो आपसे कोई कहा जाए बात तो आप समझ पाओगे, अगर मन दूसरी जगह की बात आप नहीं सुन सकते, मन को दूसरी जगह था, खेत खलिहान में जहाँ कहीं भी हो, और ये 7 दिनों से एक आसन बैठ कर, जिस आसन बैठ गया वैसे बैठा,
अन्न नहीं, जल नहीं, अन्न जब त्याग करके एकांत में बैठ करके बड़े ध्यान से सुनता था। और ये नहीं सुनने के बाद में छुट्टी हो गई, नहीं, जो सुना है जब कथा का विश्राम हो जाए। हाँ, गांव वाले बोले हमसे गलती जरूर, बैठे वहां जरूर थे, लेकिन मन कहीं वहां है, कहीं वहां है, कहीं वहां है, ये भूल हमसे हुई। उसको जय जयकार करते भगवान के धाम को पार्षद भगवान के लेकर के चले गए। गांव वालों ने कहा बोले भैया अब ऐसी प्रभाव हमारी कथा, अपनी आंखों से देखा, इतना बड़ा पापी दया के श्राद्ध करने से भी उसका उद्धार नहीं हुआ, और ये आयोजन किया, उसने सुना, संता के ज्ञान का आयोजन हुआ, सुना, और हमारे सबके सामने भगवान के पार्षद विमान में बैठा कर उसको भगवान के धाम को ले गया। अपनी आंखों से मैंने देखा। भैया ये ना करो, एक बार भूल हो गई, अब गलती नहीं करेंगे, फिर से कल से कथा शुरू करो। फिर से सप्ताह ज्ञान का आयोजन को जैसे चला था, फिर एक सप्ताह की जगह दिन फिर शुरू हो गया। गांव वालों ने इसकी बात भूल नहीं किया, वे ध्यान से सुनते थे, एक आसन लगाकर बैठते थे, बड़े नियम से सुनते थे। आप वही भगवान के धाम को गए। जो गोकर्ण था, जो कथा सुनाने वाले, आखिर में उनको बड़ी सुंदर गति मिली है। भगवान कृष्ण का जो धाम है उसको कहते हैं गोलोक धाम, उसे बोलते गोलोक धाम। गोलोक धाम को प्रस्थान कर गया भगवान की। अब ऐसी प्रभावकारी कथा है, इतनी प्रभावकारी कथा है, ऐसा पापी जी बताया गया तीर्थ में भी स्नान करने से उसका उद्धार नहीं हुआ, लेकिन जब सप्ताह ज्ञान का आयोजन हुआ तो इसको सुन करके कितनी बड़ी शुद्ध गति प्राप्त हुई। केवल प्रेत योनि से मुक्ति नहीं मिली, अरे वो भगवान के धाम को प्रस्थान कर गए। और भगवान के धाम में जो पहुंच जाता है तो भगवान उस भक्त को अपना सेवक बना देते हैं, अपना पार्षद बना देते हैं। उस प्राणी को दोबारा संसार में नहीं भेजते, और जब दोबारा आना नहीं, जब जन्म नहीं हुआ है, जब जन्म नहीं हुआ तो मरने का प्रश्न ही, जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो भगवान की सेवा को लगा। भक्त भगवान की ऐसा प्रभावकारी ग्रंथ है जो आपको सुनाया जा रहा है। आया कहाँ से? ऐसा ये ग्रंथ आया कहाँ से? ऐसा ग्रंथ आया कहाँ से? 4 श्लोक भगवान नारायण के मुंह से निकले, इसको कहते हैं चतुश्लोकी भागवत। 4 श्लोक भगवान नारायण के मुंह से निकले, ब्रह्मा जी ने सुना। ब्रह्मा जी ने वही 4 श्लोक चतुश्लोकी भागवत कहते हैं, वो अपने बेटे नारद को दिया। नारद जी ने वही 4 श्लोक व्यास जी को दिया, और व्यास जी ने वही 4 श्लोकों की इतनी विस्तृत व्याख्या किया है कि 18,000 श्लोकों का ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथ की रचना है। 4 श्लोकों की व्याख्या है, 4 श्लोकों की व्याख्या किया तो 18,000 श्लोकों का ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथ की रचना किया है। अब जो व्यास जी ने लिखा एक ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण, तो सबसे पहले इसको किसने सुना? सबसे पहले इसको किसने सुना और सबसे पहले इसको किसने सुनाया? सबसे पहले अगर सुनाया है इसको व्यास जी के बेटे हैं महामुनि शुकदेव जी। व्यास जी ने शुकदेव जी को इस ग्रंथ का अध्ययन कराया और सबसे पहले सुनाया है हस्तिनापुर के राजा अर्जुन के पौत्र अभिमन्यु के बेटे, जिनका नाम था महाराज परीक्षित। हस्तिनापुर के राजा अर्जुन के पौत्र और अभिमन्यु के बेटे परीक्षित को सबसे पहले सुनने का दाखला। सुनाने वाला कौन? जिसने सबसे पहले सुनाया व्यास जी ने अपने बेटे महामुनि शुकदेव को श्रीमद् भागवत ग्रंथ का अध्ययन कराया। शुकदेव जी ने सबसे पहले महाराज परीक्षित को, अभिमन्यु के बेटे हैं, जिनके पौत्र है, हस्तिनापुर के राजा है, इनको सबसे पहले ग्रंथ सुनाया। अब इन्होंने जो शोध किया, एक ऐसे मौका मिला। महाराज परीक्षित ने शुकदेव से कैसे ग्रंथ समझा, क्या इसके पीछे कारण बना था
इस विषय में चर्चा होगी कल।